संचेतना संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित रहने से मानव संचेतना। ठीक बात। नियंत्रित रहने से, नियंत्रित न रहने से संचेतना। मानव छूट गए, जीव चेतना आ गए। दोनों में डिफरेंस ये है। चेतना मतलब जागृत हो गया मानव। यहाँ चेतना लिखा है, संचेतना लिखा है, दो बात किया है। संचेतना के साथ मानव जुड़ा है, मानव चेतना से अनुप्राणित नियंत्रित संचेतना। अच्छा, वो तो संचेतना का मतलब ही होता है सम्यक चेतना। सम्यक चेतना का मतलब है मानव चेतना से अनुप्राणित चेतना। तो शरीर के द्वारा पंचेंद्रियों में जो ज्ञान होता है वो मानव चेतना से अनुप्राणित हो नहीं हो, नहीं हो, हो इतनी ही बात, मुख्य बात इतनी। पूरा पांचों शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों के द्वारा यदि मानव चेतना से अनुप्राणित रहते हैं तो हम संवेदनाओं को संयत पाते हैं। यदि जीव चेतना से अनुप्राणित रहते हैं, अनियंत्रित रहना पाते हैं। इतनी बात हर व्यक्ति अपने में शोध कर सकता है, दूसरों को बताने की कोई जरूरत है नहीं। एक कुरकुरो क्या सुना? हर व्यक्ति अपने में शोध कर ले भाई, इसमें कोई लुका चोरी एक पैसे की नहीं। बहुत साफ है ना बात। अनुभव प्रमाण और प्रयोग प्रमाण। पहला ज्ञान होता है, प्रयोग प्रमाण विवेक और विज्ञान होता है। व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं विवेक पूर्वक, और बाकी सभी पूरा चारों अवस्थाओं के साथ करते हैं वो विज्ञान प्रयोग, विज्ञान पूर्वक प्रयोग। इसको क्या कहा? प्रयोग में दोनों है, विज्ञान और विवेक सम्मत विधि से हम प्रयोग करते हैं। ठीक, अभी प्रयोग कर रहे हैं क्या चीज के? संसार को मिटाने के लिए। आदमी भी न बजेगा बास, न रहे बास, न बजे बास, बासे न रहे, बजेगा कहाँ से? यही प्रयोग। अभी जितने भी सॉफ्टवेयर बने किसी के अंगभूत बने, किसके अंगभूत? सत्यानाश, सवा सत्यानाश होने के लिए सॉफ्टवेयर अभी तक बना है, व्यापार के लिए बना है। क्या सुन रहे हो? व्यापार जो है ना, स्वयं मिटना, संसार को मिटाना। युद्ध स्वयं को मिटना, संसार को मिटाना। ये दोनों समझ में आता है कि नहीं आता है? स्वयं को बुद्धू बनाए बिना, बेवकूफ बनाए बिना व्यापार कोई नहीं कर सकता। आदिकाल से सभी इसके क्या कहते हैं, मारवाड़ देश को अपने देश में सबसे ज्यादा व्यापार के लिए आगे माने। सारे मारवाड़ के बुजुर्गों का कहना है बेईमानी के बिना व्यापार में। उसके बाद उसके ऊपर एक फ्लावर बनाया, ठीक है ना, पूत सुपूत धन संचय, पूत कुपूत धन संचय, ऐसा दोनों को प्रश्न चिन्ह में रखा। उसका व्याख्या करते हैं जो सुपूत है धनार्जन कर ही लेगा, उसके लिए धनार्जन करने की जरूरत है। जो कुपूत हुआ उसके लिए कितने भी धन संचय करो बर्बाद करेगा है, उसके पेट पर धन संचय करने की जरूरत नहीं। इसने धन संचय के प्रति विरक्ति को बताया। अभी टोटल मनुष्य में 99% व्यक्ति सुविधा संग्रह के जगह चेक कर रहे हैं।
अब उसके बाद पूछा गया उस समय में कई के लिए धन संचय कर रहे हो, तो समय पर समय आने से जरूरत पड़ने से उपयोग करना चाहिए, ऐसा लिखा है पहले की शुरुआत यहाँ से। हमारा देश इन वचनों के आधार पर हम सोचने पर ऐसे व्यक्ति उपकारी हुआ कि धन से उपकार करने वाला हुआ कि नहीं हुआ, यदि ये सिंसियरली मैंने वर्तमान हुआ होगा, उपकार किया होगा, उसी के आधार पर हम प्रमाण में देखते हैं कई किनारे बने, तालाब बने, है ना, वो धर्मशालाएं बने, ये सब कैसे बने, इसी आधार पर बने। ये धर्मशाला भी ऐसे ही बना। एक बात हो गई जिसमें हम 37 वर्ष समय व्यतीत कर दी, इसमें हम 37 वर्ष हो गए आपके सन 70 से हूँ। विज्ञान प्रयोग बताया आपने, विवेक और विज्ञान विधि से हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। विवेक विधि से हम व्यवहार करते हैं, विज्ञान विधि से रासायनिक भौतिक संसार के साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये अनुभव प्रमाण और प्रयोग प्रमाण, अभी दो अलग चीजें लिखी है। ठीक है, मैंने प्रयोग का दो भाग बताया ना भाई, व्यवहार सम्मत व्यवहार रूप में प्रयोग और जो है ना इसमें उत्पादन रूप में प्रयोग, दो प्रकार के करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है। उत्पादन रूप में प्रयोग कहाँ से करोगे, रासायनिक वस्तु भौतिक वस्तु के साथ ही करेंगे, है ना। हर प्रयोग में सोच को बनाए रखते हुए श्रेष्ठ की ओर जाना, ये एक वचन है, मैंने एक सम्मिलित वचन ही है, रिसोर्स को बनाए रखते हुए और श्रेष्ठता की ओर जाना, ये प्रयोग। और उस बीच में अपने आवश्यकताएं पूरा हो पाना। आवश्यकताएं क्या पूछा, ये तीनों दो स्टेज में बता दिया। इन आवश्यकताएं पूरा करने की काम करना। अब उसमें क्या गाथा गए, वो गए ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा के विकल्पात्मक ऊर्जा को खोजने की बात प्रस्तावित। अभी सारा प्रॉब्लम ऊर्जा के साथ है। परावर्तन और प्रत्यावर्तन। परावर्तन जो है ना, आप जो प्रकाशित होते हो, मैंने कुछ कहते हो, कुछ सोच को बताते हो, कुछ कार्य को बताते हो कि नहीं बताते, ये सब परावर्तन। कुछ बात को सीखते हो, कुछ कार्य को सीखते हो, कुछ प्रयोजनों को सीखते हो, ये प्रत्यावर्तन। अच्छा, मतलब सीखना जो है वो करना परावर्तन, स्वीकारना प्रत्यावर्तन, ये दोनों होता है कि नहीं होता है, बात बताया। ये तो आपने विकल्प प्रस्तुत किया, मतलब ठीक लगती है ये बात। अब ये हम लोगों को अनुभवगामी विधि से समझना है, ठीक है बात। अब जैसे आपको सब कुछ दिखा, वो हमारी कब स्थिति आएगी, कैसे? वही अनुभव में, हाँ, अनुभव में सब यहाँ ऐसे ही दिखेगी। अनुभव नहीं होगा तो सहमति होगी, अध्ययन तो सहमति के साथ ही किया जाता है। सहमति नहीं तो कोई अध्ययन नहीं करेगा, करेगा बस। ये ठीक बात, ये बहुत अच्छी बात। और आगे